इस वीडियो में हम लोग मिडिवल इंडिया के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एंशियंट और पॉलिटी को डिस्कशन किया था कि उनमें कैसे स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो मिडिवल इंडिया में भी वही बात है। अराउंड 5 क्वेश्चन वो लोग पूछ रहे हैं, 4 to 5। और जनरली उनका पैटर्न सेम है। पैटर्न में क्या है, जैसे वो लोग टर्म्स पूछेंगे, उसके बाद वो लोग रूलर पूछेंगे कि फाउंडर कौन था, किसका कितना टाइम था, या फिर कौन सा बंदा किस डायनास्टी से जुड़ा हुआ था। और तीसरा, उनमें अगर कोई कोर्ट पोइट्स हो जो फेमस हो या कोई स्कॉलर हो वो फेमस हो तो उससे पूछ रहे हैं। और उसके बियॉन्ड वो लोग विजयनगर और इनके रिगार्डिंग, विजयनगर है, दिल्ली सल्तनत है, मुग़ल है, उनके रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो वो हम लोग डिस्कशन करेंगे कि किस टाइप के सोर्सेज से कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैंने फाइंड आउट किया है कि जनरली 2 सोर्सेज है जहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं। एक तो NCERT, उससे अराउंड आपके 2-3 क्वेश्चन उससे सॉल्व हो जाएंगे और 1-2 क्वेश्चन लूसेंट से सॉल्व हो जाएगा। तो अराउंड ये है कि 5 क्वेश्चन पूछे हैं तो 4 तक हम लोग जा सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी है कि 4 तक हम लोग सही कर सकते हैं। बाकी एंड द नेचर ऑफ द क्वेश्चन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर जो डिसाइड करेगा कि क्वेश्चन किस टाइप का है। और मैंने इस पेपर में ये भी किया है कि जो PYQs हैं, स्पेशली 22 के और उससे पहले के 3-4 ईयर्स पहले के, वो कहाँ कहाँ से दिए हुए हैं, ताकि यू विल गेट ए गुड अंडरस्टैंडिंग। एंड सेकंड सोर्स है ल्यूसेंट और NCERT में आपको इटैलिक्स पे फोकस करना है। और जो इस पे प्लेसेस के नेम है, जैसे किसी की कैपिटल है या कोई फेमस प्लेस है वहाँ पे, तो उनको एक बार ही देख लेना कि कौन सा कहाँ पे है, उनका पास्ट में नाम क्या था वगैरह वो। तो मेनली 2 सोर्सेज है। और तीसरा है लॉजिक और कॉमन सेंस। ये सोर्स तो हर जगह लगता है। तो एक लूसेंट, दूसरा NCERT और तीसरा लॉजिक। अब हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए हैं। अब ये क्वेश्चन है 2021 का। उन्होंने बेसिक टर्म ही पूछी है और टर्म में भी परगना सूबा और सरकार इनको असेंडिंग ऑर्डर में करने को बोला है। तो ये आपका लूसेंट का है पोर्शन जो मैंने क्लिप लेके डाली है। तो इसमें स्पेशली जो इसमें रेड कलर के हैं, रेड से किए हुए हैं, वो इम्पोर्टेंट होंगे, तभी उन्होंने किए हुए। और उनको एक बार आप अच्छे से कर लेना। ये इसमें तो बहुत अच्छे से बताया कि सूबा प्रोविंस है, सरकार डिस्ट्रिक्ट है, परगना तालुका है और ग्राम विलेज है। इनका कौन कौन हेड मैंने वो भी देख लेना। तो ये क्वेश्चन यहाँ से हो जाता, प्लस ये NCERT में इटैलिक में अच्छे से दिया हुआ है तो वहाँ से भी हो जाता। तो ये दोनों सोर्सेज है, उससे अपने लगभग मतलब अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 4 तक हम लोग सही कर सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी है सही जाने की। तो आई थिंक यही अच्छे सोर्सेज है, इनको आप रेफ़र कर सकते हो। ये जैसे फनम था। अब एक पैटर्न क्या देखा मैंने, जनरली वो इकोनॉमिक टर्म पूछते हैं ज़्यादा, मतलब जनरली, ये श्योरिटी नहीं है। जैसे घंटासाला है उन्होंने पोर्ट्स का पूछा था, गुप्ता डायनास्टी का। वो पूछा आई थिंक 2020 में। उससे पूछे, उससे पहले काकतिया किंगडम का पूछा था, ये 2017 में या 16 में, 18 में, आई डोंट नो। तो वो भी एक पोर्ट का ही था। तो जनरली इकोनॉमिक टर्म ज़्यादा पूछते हैं। तो इसमें ये है कि अब देखो, ये इन्होंने, ये विजयनगर का है, एक मैंने क्लिप उठाई है ल्यूशन से ही। उनमें उन्होंने दिया हुआ है कि जो फणम है वो पर्ता का एक हाफ था। पर्ता इसका हाफ था वरा का, और जो फणम है वो 1/10 का पर्ता का। ये सिक्के के टाइप है और उनके डिवीज़न के बेसिस पे उन्होंने नाम दिए हुए। तो ये क्वेश्चन यहाँ से हो जाता। ये भी ल्यूसेंट का है। अब ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने जब ल्यूसेंट पढ़ी थी तो मेरे उसमें आई है, अंडरस्टैंडिंग में आई है। तो आप भी 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ऑलमोस्ट क्वेश्चंस ल्यूसेंट और NCERT से हो जाएंगे आपके। अब ये क्वेश्चन है, ये जनरली अपना जो थर्ड पैटर्न है कि जो भी रूलर्स हैं और उनके फाउंडर है, जो भी डायनास्टीज है उनके फाउंडर है, वो उनको जनरली पूछ रहे हैं। यहाँ पे भी उन्होंने पूछा है कि पाला डायनेस्टी कब आई है, ये इनके जो भी चोला डायनेस्टी कब आई, इन सबको आपको गूगल करके अच्छे से पढ़ना है। ये जो 4 डायनेस्टी उन्होंने पूछी है, अगर आप इनको 4 को अच्छे से पढ़ के जाते तो ये 22 का क्वेश्चन आपका हो जाता। तो PYQs भी इम्पोर्टेंट है और 2 अपने जो मेन सोर्सेज है, लूसेंट और NCERT। अब थोड़ा बल्कि है लूसेंट, बट ये है कि एक लेवल तक हम लोग सर्टेनिटी तक जा सकते हैं कि जो क्वेश्चन बन रहे हैं। अभी ये देखो, ये दोनों क्वेश्चन हैं और ये दोनों क्वेश्चन आपके, मैंने एक क्लिप भी डाल रखी है लूसेंट की, उससे हो जाएंगे। और लूसेंट में बॉक्सेस में जो है चीज़ें जिसमें फाउंडर वगैरह दिए हुए हैं, जो रेड में है और जो NCERT में इटैलिक में है, उनको तो फोकस एरिया रखना है। उसके बाद विजयनगर जो उनका वन ऑफ द फेवरेट है, उसके बाद दिल्ली सल्तनत। तो ये जो है 2 टॉपिक,
इनको स्पेशली फोकस रखना है, फिर इटैलिक और फिर रेड में जो है उनको। अब ये क्वेश्चन है, उसके बाद आता है अपना लॉजिक वाला पैटर्न। अब ये क्वेश्चन आई थिंक 2020 का है। इसमें ऑल तो ये क्वेश्चन मॉडर्न का है, बट हम लोग एक बार ही देख लेते हैं कि जुगाड़ कहाँ पे लगेगा, लॉजिक कहाँ पे लगेगा। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ और वर्ड को तोड़ना है। जो भी मतलब कहीं पे भी हो ना, कुछ भी अगर उन्होंने सिंगल टर्म में दिया हुआ ना, जैसे परमिता दिया है तो परम प्लस पिता, मतलब ऐसा कुछ परफेक्शन काइंड ऑफ चीज़ हो सकती है, परमेश्वर, मतलब समझ रहे हो। तो उन चीज़ों को तोड़ना है। जैसे ब्लू कार्बन है तो ब्लू का मतलब ओशियन से रिलेटेड होगा, एंड कार्बन तो उससे वो क्वेश्चन कर सकते थे। R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस का क्वेश्चन था, तो R2 मतलब रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिस, ऐसा कुछ होगा मतलब। तो इसमें तोड़ो। ये देखो दार, अब ये देखो जमींदार है, जागीरदार है, जोतदार है। तो ये जनरली जो रेवेन्यू कलेक्शन वाले थे, जो रेवेन्यू पे करते थे स्टेट को, वो होते हैं। मतलब जनरली जो हमने टर्म्स देखी है ना, जिसमें जिसके पीछे दार लगा हुआ है, जैसे जमींदार है, जागीरदार है, तो जनरली वो एक उनका माइट भी डेजिग्नेशन होगा दार करके तो वो होता है। तो ये क्वेश्चन वहाँ से बन जाता है कि डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पे टू द स्टेट्स। जो जमींदार भी थे, जागीरदार भी थे, तो ये क्वेश्चन उस बेसिस पे हो सकता था। तो तीन आप एक कॉमन सेंस के बेसिस पे निकाल सकते हो, ये निकाल लिया। दूसरा हमने एक चीज़ डिस्कशन, मैं तीन वाले स्टेटमेंट पे एक वीडियो भी बना लूँगा कि तीन टाइप के जो स्टेटमेंट होते हैं, जिसमें तीन होते हैं स्टेटमेंट, उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो उसमें एक चीज़ हमने पहले भी डिस्कस करी है पॉलिटी वाले में भी, कि तीन के तीन सही होने की पॉसिबिलिटी बहुत लीस्ट है। यूपीएससी जनरली नहीं कर रहा, अगर वो क्वेश्चन हिस्ट्री का है, पॉलिटी का है या इकोनॉमिक्स का, जनरली मैंने देखा है। क्योंकि एक ना एक तो क्वेश्चन एग्जामिनर गलत बनाता है, मतलब एक ना एक स्टेटमेंट। अब इसमें देखो, अब यू आर नाउ इन टू स्टेटमेंट्स, जो है आपके 2, 3 एंड 2, मतलब पहला गलत हो गया, आपको पहला देखना ही नहीं है। दूसरा बनिया, अब इसको देखो, इसकी आप हिंदी पढ़ते तो आपको पता चलता कि बनिया जनरली हम लोग वही बोलते हैं कि जो एजेंट्स वगैरह होते हैं बनिया, तो उससे ये क्वेश्चन हो जाता है एजेंट से। तो ये तो चलो लॉजिक के बेसिस पे कौन से क्वेश्चन होंगे उनको हमने डिस्कस किया है। तो ये है कि कुछ क्वेश्चन लॉजिक के बेसिस पे होंगे, कुछ PYQs के बेसिस पे होंगे, कुछ क्वेश्चन ल्यूसेंट और NCERT से होंगे, लेकिन ये है कि क्वेश्चन होंगे। द फाइनल थिंग इज़ दिस। अब ये है, ये एग्जैक्ट डिटो है 2013 का क्वेश्चन। एक 13 में ये तीनों टर्म्स पूछी थी और तीनों टर्म्स को दोबारा पूछ के उन्होंने यहीं रिपीट किया है। उसके बियॉन्ड ये टर्म NCERT के इटैलिक्स में है। तो जो भी इटैलिक्स में ना, मेक श्योर करो कि उनको अलग से एक नोट बना लो ताकि काम आएगा। एक क्वेश्चन पूछा था 2019 में जागीरदार और जमींदार का, कि उनमें फ़र्क क्या है। तो ये जागीरदार का मैंने एक क्लिप डाली है, ये लुशेंट की है। तो उसमें उन्होंने दे रखा है कि भाई जागीर है जे, उनको रेवेन्यू के तौर पर जागीर दी जाती थी, जिनको किसी को कैश में नहीं देते थे। तो वो जो सेकंड स्टेटमेंट था वो आपका इससे इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से आपका निकल जाता। ठीक है, ये एक विजयनगर का कोई क्लिप है। विजयनगर उनका बहुत फेवरेट है। सारे रूलर्स वगैरह जो भी आए हैं, कौन कौन से जो फॉरेनर थे वो आए हैं, क्या क्या उन्होंने बोला है, या फिर वुमेन की कंडीशन क्या थी, कृष्णदेव राय का है, या वहाँ का लिटरेचर क्या है, सब देखना है। वहाँ पे नदी भी कौन सी चलती है, इवन तुंगभद्र का उन्होंने हम्पी का पूछा था, कि उनका सब देखो, हिस्टोरिकल से लेके, ज्योग्राफी से लेके, कल्चर से लेके, सब एंगल देखना है। अब ये क्वेश्चन, अब वो लोग जैसे उन्होंने ये भी अभी पूछा था 2022 में, कि जो भी फॉरेन इन्वेजन्स थे इंडिया पे दिल्ली सल्तनत में, वो कहाँ कहाँ हुए, किस टाइम हुए, किस टाइम नहीं हुए, चंगेज़ खान कब आया था। तो वो क्वेश्चन था। और वो सिमिलर क्वेश्चन ये 2021 में पूछा था कि वास्को डी गामा कब आया था। और ये देखो, ये उन्होंने स्पेशली रेड पैटर्न में, जो चीज़ इस लुशेंट में रेड पैटर्न में हो ना, रेड कलर में हो, उसको एक बार और आप अच्छे से देखो कि वो मतलब कुछ ना कुछ रिलेवेंट होगी, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होगी, तभी उन्होंने हाईलाइटेड किया हुआ। तो उसको देखना, उसको देखते तो ये क्वेश्चन सही हो जाता है। अब ये क्वेश्चन है मैच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें देखो, इस वर्ड को तोड़ो, गिरनगर, गिर गुजरात में, गिर नेशनल पार्क, गुजरात आपका सही हो जाता। तीन के बेसिस पे यू आर नाउ लेफ्ट विथ 1 एंड A एंड C। तो A एंड C से मतलब 1 और 2 में निकालना आपको। 1 और 2 में देखो, ये जो भी इल्यूशेंट में कुछ टेबुलर फॉर्म में जो भी इन्फॉर्मेशन दी है इन्होंने, वो जनरली बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये है काकातिया किंगडम का है, कहाँ कहाँ पे था, यादवाज था, ये यादवाज सेम इन्होंने 2021 में जब वो पूछा था कि गुप्ता के बाद में कौन से एम्पायर आए थे, तो ये तो मिडिवल इंडिया में, तो वो यादवाज भी हट जाता। ये होयसाला की कैपिटल है द्वार समुद्रा, तो ये द्वार समुद्रा यहाँ पे, द्वार समुद्रा आप हटा देते तो आपका बन जाता। मतलब एक आपको नॉलेज होता गिरनगर का, गिर वहाँ पे, और थोड़ा बहुत अगर आपने ल्यूशेंट को अच्छे से पढ़ा होता द्वार समुद्रा, जो होयसालाज की कैपिटल थी, तो उसके बेसिस पर आपका क्वेश्चन हो जाता है। थानेश्वर और भीलसा का अगर आपको ना भी पता होता तो अब ये है ना कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन हो तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये जितने भी राजपूत किंगडम थे उनका है। और ये क्वेश्चन इस बार भी पूछा है कि प्रतियारा का कौन था, चालुक्य का है,
राष्ट्रकूटा का वो पूछ रहे हैं, चंदेला का, नानू का चंदेला। ये देखो, ये एक क्वेश्चन था इसमें 2020 में, मैंने आगे डाला था ऊपर सबसे पहले। तो उन्होंने पूछा था कौन फाउंडर था किस डायनेस्टी का, तो वो क्वेश्चन भी वहाँ से हो जाता। तो मेनली मैंने अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे ये पाया कि एक तो आपका एनसीईआरटी और दूसरा है ल्यूसेंट। ये दोनों सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अराउंड 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाएंगे, 5 में से 4 क्या, 6 में से 5। अगर एक क्वेश्चन हार्डली डिविएट करेगा, जैसे वो इस बार आया था कुलांद्रा करके, ऐसा कुछ था, कुलांदरान पता नहीं क्या था, एक नाम था। वो क्वेश्चन जनरली एनसीईआरटी में नहीं मिला मुझे। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे जो डिविएट करेंगे, सबके लिए होंगे, उनको आप छोड़ दो, बेटर है। लेकिन ये है कि पीछे वाले क्वेश्चन है ना, वो ऑलमोस्ट आपके यहीं से हो जाएंगे। अब फाइनली कंक्लूजन में क्या है कि देखो, छोड़ के मत जाओ। अगर 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं और 2 सोर्सेज से आ रहे हैं तो 3-4 दिन लगा के बैठो, 3 दिन लगा के बैठो। पहले दिन एनसीईआरटी 2 दिन लेगी, बिकॉज उस एनसीईआरटी में 200-250 पेजेज है, और ल्यूसेंट भी थोड़ा टाइम लेगी। लेकिन ये होगा कि जब आप 4th-5th रीडिंग करोगे तो आपको हार्डली हाफ डे में हो जाएगा सब कुछ। मिडिवल इंडिया एक बार आपको पता चल जाएगा, दिल्ली सल्तनत में कौन आया, कब आया, क्या क्या सीक्वेंस थी रूलर्स की, विजयनगर में क्या था, कल्चरल तौर पे क्या था, कौन कौन से टेम्पल्स थे। अब टेम्पल्स में भी उन्होंने कल्याण मंडपा पूछा था 2019 में। तो सब इनका मतलब घुमा फिरा के ये यही चीज़ दे रहे हैं, उनको पूछना विजयनगर ही है। वो घुमा फिरा के कल को उसका कुछ वुमेन की कंडीशन पूछ लेंगे, या कृष्णदेवराय का टैक्सेशन का पैटर्न पूछ लेंगे, या कल्याण मंडप पूछ लेंगे, या प्री में पूछ लेंगे, या मेंस में पूछ लेंगे। मतलब उनका एक फिक्स पैटर्न है। तो आप उनको छोड़ के मत जाओ, मिडिवल इंडिया को अच्छे से करके जाओ, आपका 4 तक क्वेश्चन निकल सकते हैं। अब जनरली ये सुना है मैंने कि हिस्ट्री इज़ लाइक अनप्रिडिक्टेबल, कहीं से भी उठा के दे रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ये 2 सोर्सेज मैंने फाइंड आउट किए हैं कि जनरली अभी तक 23 का आई एम नॉट श्योर, बट 22 तक ये है कि आपके जनरली 90% तक क्वेश्चन यहाँ से हो रहे हैं। ओनली 2 सोर्सेज हैं, हो सकते हैं 3-4 दिन में आराम से फर्स्ट रीडिंग में। सेकंड थर्ड में तो बहुत कम टाइम लग जाएगा, तो एक बार आप कर लो। फोकस एरिया, इटैलिक्स और टर्म्स और थीम से अगर आपको कुछ भी नहीं करना है तो ये इतने तो करके जाओ। इसमें भी आप मुग़ल एम्पायर को कल्चरल बेसिस पे देख लेना। बाकी अगर ना भी देखो तो मतलब ये है कि कल्चरल और उनका एडमिनिस्ट्रेशन, अगर रूलर ना देखो तो, कि रूलर कहाँ कहाँ थे, कौन कौन सा था बंदा, क्या क्या, वो अगर स्किप भी करो तो एटलीस्ट कल्चर और एडमिनिस्ट्रेटिव वाला जो सेगमेंट है उसको अच्छे से करके जाना। दिल्ली सल्तनत उनका फेवरेट है। जो राजपूत किंगडम है, अर्ली राजपूत किंगडम, ये राष्ट्रकूटा है, प्रतिहारा है, ये बहुत उनके प्रोमिनेंट बन गए। 20 में भी उन्होंने दिए थे, 21 में भी दिए हैं, अब 22 में भी उन्होंने सेम क्वेश्चन दिया है। और विजयनगर इज़ लाइक वन ऑफ दी फेवरेट उनका जो टॉपिक है। तो देखो, फाइनली ये है कि 4-5 क्वेश्चन है, उसमें से आप 4 तक क्वेश्चन कर सकते हो। उसमें भी 2 सोर्सेज है, उसके बियॉन्ड सोर्सेज नहीं है। प्लस थोड़ा बहुत पीवाईक्यू का देख लेना कि ट्रेंड एनालिसिस क्या है, क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं, उसके बियॉन्ड इनको रिवाइज करो। इसके बेसिस पे आपका अराउंड 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे।